अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आज हमें क्लास में क्या काम करना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी, एक चीज़ लेकर आई हूँ और पता है वो क्या है? वो है कहानी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो बहुत मज़ेदार है। आप सुनना चाहते हैं? पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? हमने अपना एक नया सबक शुरू किया था जिसका नाम क्या था? तोहफ़ा। बिल्कुल सही। और हमने उस सबक से कुछ नए अल्फाज भी सीखे थे, उनके जुमले भी बनाए थे। तो आज मैं आपको ये सबक सुनाऊंगी कि इसमें है क्या भाई, हो क्या रहा था, क्या था तोहफ़ा, किससे मिला था, ये सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएंगी। आप सुनना चाहते? चलें फिर ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, ठीक है, जो मैं आपको सुनाऊंगी। आखिर में मैं आपसे सवालात भी पूछूंगी, ठीक है। चलें फिर सुनते हैं कि इसमें है क्या। क्या नाम है हमारे सबक का? तोहफ़ा। क्या रात थी, ऐसा तूफान कि बिजली की गरज से शेरों के दिल भी कांप रहे थे और आसमान तो जैसे पानी बनकर बह जाने के लिए तैयार था। जंगल के सब जानवर छुप गए थे। दूर गार में भालू के जुड़वां खूबसूरत गोल मटोल प्यारे से बच्चे चीना और मीनू रात गुजरने के इंतज़ार में आंखें बंद किए बैठे थे। रफ्ता रफ्ता सूरज की किरणों ने सुबह होने का ऐलान किया। चीना बोली, भैया बहुत जोर की भूख लगी है, चलो नदी से मछली पकड़ते हैं। हाँ हाँ जल्दी करो, मीनू बोला। दोनों नदी पर जा पहुंचे। अचानक चीना ने अपना पंजा तेजी से पानी में डाला तो एक छोटी सी मछली उसके हाथ में आ गई। मीनू, वाह, ये तो बहुत मज़े की लगेगी खाने में, मुझे भी दो ना। चीना, ये तुम ले लो, मैं और पकड़ लेती हूँ। मीनू, तुम अपनी दूरबीन लेकर क्यों नहीं आई? मछली पकड़ने में आसानी होती। चीना, रात तूफान ऐसा था, मैं दूरबीन लाना ही भूल गई। मीनू, लेकिन देखो, मैं अपना लट्टू लेकर आया हूँ, खाने के बाद खेलना भी तो है। दोनों मछली खाकर खेलने लगे। शाम होते ही उन्होंने घर का रुख किया। चीना ने आते ही अपनी दूरबीन निकाली और मीनू ने अपना लट्टू। अरे ये क्या? मीनू चिल्लाया, देखो देखो, इसमें से तो रोशनी नहीं निकल रही। चीना ने लट्टू हाथ में पकड़ा तो पता चला उसमें पानी चला गया है। हाँ, अब क्या होगा? अफसुर्दा मीनू बोला। चीना, कोई बात नहीं, बाजार से और ले आएंगे। मीनू, लेकिन कैसे? वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। दो मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर टपकते और मीनू सो गया। चीना सारी रात सो न सकी। सुबह उठते ही दूरबीन उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ी। क्या आप ये दूरबीन खरीदकर मुझे पैसे दे सकते हैं? दुकानदार ने दूरबीन खरीदकर चीना को उसके पैसे दे दिए। उसने बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों में से एक लट्टू खरीद लिया। मीनू सुबह उठा। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि उसने सालगिरह पर चीना को एक नई दूरबीन का तोहफा भी देना है। अपना लट्टू लेकर वो दुकान पर गया। मीनू, क्या आप मेरा प्यारा लट्टू खरीद सकते हैं? अगरचे
इसकी रोशनी खराब हो गई है, लेकिन अब भी बहुत तेज चलता है। दुकानदार, लेकिन ये तो ठीक भी हो सकता है। मीनू, नहीं नहीं, आप बस मुझे इसके पैसे दे दें। उसने इन पैसों में मज़ीद पैसे मिलाकर एक नई दूरबीन खरीद ली। सालगिरह के दिन दोनों बहुत खुश थे भाई। मीनू, अपना तोहफा खोलो ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चीना, अच्छा। मीनू, बल्कि ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ तोहफा खोलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चीना, हाँ ठीक है। दोनों ने जब तोहफे खोले तो हैरत और खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। वो उछलते कूदते खुशी से नदी की तरफ चले गए। आज तो तितलियां भी उनके साथ साथ उड़ रही थीं। चीना, अरे देखकर अब फिर अपना लट्टू पानी में मत गिरा देना। मीनू, अच्छा हुआ याद दिला दिया। फिर वो दोनों हंसने लगे। आज तो दूरबीन से मछलियां भी साफ दिखाई दे रही थीं। कितनी मज़ेदार कहानी थी भाई, कितना मज़ा आया। अच्छा, आपको मज़ा आया ये कहानी सुन के? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चीना और मीनू भी बहुत अच्छे लगे मुझे। उन दोनों के तोहफे भी बहुत अच्छे लगे। चीना के पास क्या था? लट्टू? नहीं, दूरबीन, बिल्कुल ठीक। और मीनू के पास क्या था? लट्टू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल भी है आपसे ये पहला, कि ये सोचिए कि जो मीनू का लट्टू है वो क्यों ख़राब हुआ था? ठीक है ना, क्या वजह थी? अच्छा, उसके अलावा आप और क्या चीज़ सोच सकते हैं? आप एक सवाल और सोचें, वो ये कि मीनू क्यों अफसरदा हो गया था, ये भी आपने सोच के रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और सवाल तीसरा मेरा आपसे आगे है कि चीना ने मीनू की उदासी कैसे दूर की। ये सारे जवाबात आपको बहुत आसानी से इस कहानी में से मिलेंगे, है ना। अब आपने पता है क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। जब बार बार सुनेंगे ना बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ये कहानी आप अपने घर में ज़रूर किसी ना किसी को ज़रूर सुनाइएगा, अपने बहन भाइयों को, अपनी मम्मा को। और उसके बाद आपको से जो सवालात मैंने किए हैं उनके जवाबात की एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के आप अपने टीचर को सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू।